हाँ, बिल्कुल। छठ पूजा बिहारियों के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक गहरी भावना जो जड़ों से जुड़ी है। पेश है एक भावनात्मक कहानी। माटी की पुकार। दिल्ली की ऊंची इमारतों और भागती दौड़ती जिंदगी में रमन कब खो गया, उसे खुद पता नहीं चला। एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी, वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी, यही उसकी दुनिया थी। बिहार के एक छोटे से गांव से निकले रमन को अब गांव की गलियां और छठ की याद बस एक धुंधली तस्वीर लगती थी। इस साल भी छठ पूजा नजदीक थी। ऑफिस में काम का बोझ इतना था कि उसने घर न जाने का मन बना लिया था। उसने सोचा, एक बार नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, माँ को फोन पर समझा दूंगा। उस रात उसने माँ को फोन किया। हारे रमन, बेटा कैसा है? माँ की आवाज में हमेशा की तरह वही मिठास थी। ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? छठ की तैयारी कैसी चल रही है? रमन ने झिझकते हुए पूछा। सब बढ़िया है बेटा। ठेकुआ के लिए गेहूं धोकर सुखाया है। आंगन में आम की लकड़ी रखी है। बस, तेरी बहुत याद आ रही है। तेरे बिना घाट पर अर्घ्य देना सूना लगता है। माँ की आवाज भर्रा गई। रमन चुप रहा। माँ ने आगे कहा, बेटा, छठ मैया से बस यही मांगती हूँ कि मेरा बच्चा जहाँ रहे, खुश रहे, तरक्की करे। तू नहीं आ पा रहा तो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। मैं तेरे हिस्से का अर्घ्य भी दे दूंगी। माँ ने फोन रख दिया, लेकिन उनके आखिरी शब्द रमन के कानों में गूंजते रहे। मैं तेरे हिस्से का अर्घ्य भी दे दूंगी। अचानक रमन की आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। उसे याद आया बचपन का वो छठ, जब वो अपनी माँ की साड़ी का पल्लू पकड़कर घाट तक जाता था। गन्ने का खेत, केले के घौद, मिट्टी के चूल्हे पर पकता खरना का प्रसाद और माँ का 36 घंटे का निर्जला व्रत। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ठंडे पानी में घंटों खड़ी होकर कांपते हाथों से डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देती थीं, सिर्फ अपने बच्चों की सलामती के लिए। उसे महसूस हुआ कि वो जिस तरक्की के पीछे भाग रहा है, उसकी नींव तो माँ के उसी व्रत और त्याग ने रखी है। उसकी सफलता छठ मैया का ही तो आशीर्वाद है। रमन का दिल बेचैन हो उठा। उसने तुरंत लैपटॉप खोला और अगली सुबह की ट्रेन की टिकट बुक की। बॉस को एक ईमेल लिखा और बैग पैक करने लगा। अगली शाम जब वो गांव पहुंचा, तो घर के आंगन से घी में बनते ठेकुए की सौंधी महक आ रही थी। माँ उसे देखकर हैरान रह गई। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। रमन ने माँ को गले से लगा लिया। उस आलिंगन में महीनों की दूरी और सारे गिले शिकवे धुल गए। शाम को, जब रमन अपनी माँ के सिर पर प्रसाद का दौरा उठाकर घाट की ओर चला, तो उसे लगा जैसे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। घाट पर लाखों दियों की रोशनी, छठ के पारंपरिक गीत और माँ का भक्ति में डूबा चेहरा। रमन को लगा कि वो स्वर्ग में है। जब उसकी माँ ने पानी में खड़े होकर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया, तो रमन ने भी आंखें बंद करके हाथ जोड़ लिए। उसने छठ मैया से कुछ नहीं मांगा, बस धन्यवाद दिया। उस माँ के लिए, उस मिट्टी के लिए और उस परंपरा के लिए जिसने उसे उसकी जड़ों से फिर से जोड़ दिया था। शहर लौटते समय ट्रेन में रमन के पास प्रसाद के ठेकुए और गांव की मिट्टी की खुशबू तो थी ही, पर उससे भी कीमती एक एहसास था कि चाहे वो दुनिया में कहीं भी पहुंच जाए, छठ की पुकार और माँ का आंचल उसे हमेशा अपनी जड़ों की ओर खींच लाएगा। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये बिहारियों की पहचान है, उनकी आत्मा है।